नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आजकल हम लोग कक्षा 10 गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पिछले 3 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सवालों को पढ़ा है। इसमें ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग हल सहित उदाहरण क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 पढ़ेंगे। और ये जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरे प्लस एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है 180, 252 और 324 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2016 में भी आया है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है। उसके बाद जो संख्या छोटी होती है उस संख्या से हम अगली संख्या में भाग करते हैं। जैसे हम देखेंगे 180, 252 और 324 में 180 छोटा है, तो यहाँ संख्या तीनों लिख लेंगे 324 और 180 इज लेस देन 252 और 324 से छोटा है। तो 180 से हम भाग करेंगे 252 में पहले कर लेते हैं। तो 180 एक बार जाएगा और घटा लेंगे 2, 7 और कट जाएगा 72 बचा। अब 72 से हम क्या करेंगे 180 में भाग करेंगे। 72 से 2 बार जाएगा 144 हो जाएगा और 6 और 36। अब 36 से हम 72 में भाग करेंगे 36 गुना 72 और ये कट गया। अतः 180 और 252 का एचसीएफ 36 हो गया। अब पुनः ये 36 से विभाजित हो गया है, तो हम 36 से 324 को भाग करेंगे 36 और 324। तो 36 9 बार जाएगा, 9 छक्के 54 को 4 और 9 त्रिका 27, 27, 27, 5, 32 और ये आपका विभाजित हो गया। विभाजित हो गया। इससे हम कह सकते हैं अतः 180, 252 और 324 का एचसीएफ 36 है। ठीक है, क्योंकि 36 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो गई है, इसलिए इन तीनों का एचसीएफ 36 है। ठीक है, अब हम लोग आठवां उदाहरण है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त हो। तो देखिए, हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, अगर इन संख्याओं में उस संख्या से भाग करें कि शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त हो। तो शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले ये जो शेषफल दिया गया है इन संख्याओं में से घटा लेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसका हम लोग
एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1251, इसका शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें से 1 घटा लेंगे तो 1250 हो जाएगा। और 9377 में शेषफल 2 बच रहा है, 9377 माइनस 2, इसमें से 2 घटा लेंगे तो 9375 हो जाएगा। पुनः तीसरी संख्या 15628, इसमें से 3 शेष बच रहा है तो 3 घटा लेंगे तो 15625 हो जाएगा। अब देखेंगे ये संख्या प्राप्त हुआ है, अब इन तीनों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को हम लगाए हैं उसी तरह से लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो कि 1250 इज लेस देन 9375 और 15625, तो इससे हम भाग करेंगे, 1250 से भाग करेंगे 9375 में, तो देखेंगे 1250 9375 12 सत्ते 84, 7 बच जाएगा तो 7 नहीं शून्य हो जाएगा, 7 पचे 35 को 5 3 7 दूना 14 15 16 17 और 7 91 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, घटा लेंगे 5 2 6 625 आपका बच जाएगा। अब 625 से हम भाग करेंगे 1250 में, तो देखिए 2 बार चला जाएगा, 625 625 1250 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ये। अतः इन दोनों का एचसीएफ 625 हो गया, 625 से विभाजित हो गया है, पूरा कट गया है, तो यही एचसीएफ होगा। अब इसका और इसका एचसीएफ हम निकाल लेंगे, तो 625 से हम भाग करेंगे 15625 से, तो क्या बार जाएगा, ये आपका 2 बार देखते हैं, 1250 हो जाएगा, घटाएंगे 2 1 3 और कट जाएगा 5, फिर से 6 25 30 5 बार जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3125, ये विभाजित हो जाएगा। तो 625 से संख्या विभाजित हो गई, अतः हम कह सकते हैं कि वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 625 है। ठीक है, अब हम लोग ये हल सहित उदाहरण में 7 और 8 क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब 9वां क्वेश्चन है जो कि ये लास्ट उदाहरण है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे। तो हम देखते हैं 9वां उदाहरण हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। और ये सवाल एनसीईआरटी है, क्योंकि मनोरे में आपका एनसीईआरटी भी दिया है, जितने भी एनसीईआरटी सवाल है इसमें विद्यमान है और एक्स्ट्रा सवाल भी इसमें दिया गया है। तो अच्छा किताब है डॉक्टर मनोरे का। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, दिया है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना
कोई धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम रखेंगे तो x का जो वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ पर जो भाजक दिया है 5q, जो मतलब गुणांक दिया है यहाँ पर भाजक 5q, तो इसी रूप का लेते हैं और कोई संख्या दूसरा ले लेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या, तो 5m, क्योंकि यहाँ पर भाजक 5 दिया है तो हम लोग इसका जो रिमाइंडर जो सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, तो ये भाजक है तो यहाँ पर 5 दिया है तो 5 ही हम लेंगे, और q यहाँ पर पूर्णांक दिया है संख्या लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम दूसरी संख्या लेंगे क्योंकि इस रूप का बाद में हमको सिद्ध करना है, क्योंकि वर्ग करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर m ले लेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो भाजक से छोटा होता है, इसलिए जो प्राप्त होगा तो यहाँ पर 0 लिखते नहीं है तो 0 से शुरू करेंगे और 4 तक जाएंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर दिया है तो इससे छोटा होना चाहिए 5m, और दूसरा हो जाएगा 0, यहाँ रिमाइंडर है, यहाँ पर एक रिमाइंडर हो जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर हो जाएगा 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 और 5m प्लस 4, और जहाँ r की जो वैल्यू है यहाँ पर ये r का मान है, ये r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होता है और 5 से छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अब जहां m पूर्ण संख्या है तो हम देखेंगे इसमें जो संख्या प्राप्त हुआ है 5m प्लस 1, तो हमें इसका पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है कि इस रूप का नहीं हो सकता, तो इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। सबसे पहली संख्या लेंगे x स्क्वायर 5m का वर्ग हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर 5 के गुणांक रूप का हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5m स्क्वायर, और इसके स्थान पर जो भी कॉमन लेने के बाद जो भी शेष बचता है उसे q के रूप में दिया है तो q मान लेंगे, तो हो जाएगा 5q, और देखिए यहाँ पर 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 का रूप का है, लेकिन ये 5q प्राप्त हुआ, यहाँ लिख देंगे जहाँ q बराबर 5m स्क्वायर, क्योंकि 5m स्क्वायर के स्थान पर हम q लिखे हैं इसलिए लिख देंगे q बराबर 5m स्क्वायर। पुनः हम दूसरी संख्या देखते हैं, ये संख्या तो इस रूप का नहीं आया, अब दूसरी संख्या देखते हैं x स्क्वायर, दूसरी संख्या लेंगे 5m प्लस 1 का वर्ग, तो 5 इसका a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका 5m का वर्ग 25m स्क्वायर, और प्लस 2a भी होता है तो 2 5 10 10m, और 1 का वर्ग 1 होता है। अब इन दोनों में 5 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन भी नहीं है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5m स्क्वायर और 5 दूना 10, तो 2 बचेगा यहाँ पर 2m, और 1 बच रहा है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर कुल फिर बराबर यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं, तो फिर 5q प्लस 1, जहाँ इसके स्थान पर q लिखे हैं तो लिख देंगे q बराबर 5m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है, तो ये भी संख्या जो प्राप्त हुआ है 5q प्लस 2 5q प्लस 3 का रूप का नहीं है, तो हम तीसरी संख्या देखेंगे x स्क्वायर, और तीसरी संख्या यहाँ पर लेंगे 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको a प्लस b के रूप में तोड़ेंगे तो
25m² प्लस 2ab, तो 2 दूना 4, 4 पीछे 20m, 20m और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो इसमें से भी 5 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से तो 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5m², और 5 चौका 20 होता, 4m बच जाएगा और प्लस 4 यहाँ पर बाहर लिख देंगे, और इसके स्थान पर पुनः क्यू लिख देंगे, 5q प्लस 4, जहां q इक्वल टू 5m² प्लस 4m, ये q के स्थान पर था। ठीक है, तो हम तीसरी संख्या भी देखिए कि 5q प्लस 4 आया है, और ये 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 के रूप का नहीं है। तो पुनः इसी तरह हम लोग चौथी संख्या और चौथी संख्या, पांचवी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, 5q प्लस 5m प्लस 3, 5m प्लस 4 को यदि हम इसी तरह वर्ग करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 का वर्ग 9 प्राप्त होगा, लास्ट में यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएगा, 5q प्लस 9 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दिया है तो 16 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से वो भी दोनों सिद्ध कर सकते हैं। अतः हम लिख देंगे, अतः कोई भी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 2 तथा 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उदाहरण जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये लास्ट उदाहरण था, 9वां उदाहरण, और उदाहरण ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।